अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिद अरब अमारात चले गए। वजीर आजम अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान समेत दीगर रहनुमाओं, ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक्तसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। UAE के पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए मौके पैदा करने की भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। परवेज इलाही ने कल 186 वोट हासिल किए। ओपोजिशन जमातों ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया और अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पंजाब असम्बली इजलास स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत हुआ। स्पीकर ने हुकूमत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया और सीनियर वजीर राजा बशारत और मियाँ असलम इकबाल के नाम पुकार कर उन्हें करारदाद पेश करने की हिदायत की। असलम इकबाल और राजा बशारत ने एतमाद के वोट के लिए करारदाद स्पीकर असम्बली को पढ़कर सुनाई। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने एतमाद के वोट से मुतल्लिक अरकान को तरीकाकार बताया, जिसके बाद हुकूमती अरकान ने लॉबी में जाकर वोट कास्ट किया, जबकि ओपोजिशन अरकान इजलास का वॉकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। ओपोजिशन अरकान की जानिब से ऐवान में हंगामा आराई की गई और अरकान ने कुर्सियां उठाकर डाइस पर मारी। रायशुमारी के मरहले के दौरान अरकान ने शदीद एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर स्पीकर सप्तान खान ने कहा कि रूल्स के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई चला रहा हूं, किसी को भी अंदर आने की इजाजत ना दी जाए। जो परवेज इलाही को वोट देना चाहते हैं वो अरकान लॉबी में चले जाएं। वोटिंग में इत्तेहादी हुकूमत के 186 अरकान ने परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार किया, जबकि वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती हुई और स्पीकर सप्तान खान ने चौधरी परवेज इलाही की कामयाबी का ऐलान किया। नून लीग वालों ने पिछले 1 माह से शोर किया हुआ था। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। वजीर आला परवेज इलाही का एतमाद का वोट लेने के बाद ऐवान में इजहार ख्याल, कहा अब नून लीग राय के एक कोने में जमात रह गई है। वजीर आला पंजाब का कहना था कि उन्होंने इस बेचारे गवर्नर को भी कहीं का नहीं छोड़ा। शरीफ आदमी गवर्नर की इज्जत खाक में मिला दी, इनकी अपनी तो इज्जत है ही नहीं। दिलेर बनो, शिकस्त को तस्लीम करो। उन्होंने यहाँ लेटना शुरू कर दिया। परवेज इलाही का कहना था कि सारी लीगल टीम ने मेहनत की, अदालत में साबित किया कि गवर्नर का ऑर्डर गैर कानूनी है। नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है, इनको अंदाजा नहीं था कि आज क्या होना है। कई रोज से मॉडल टाउन के लीडर ने इनको साथ में लाया हुआ था। उन्होंने कहा कि सुन लो नून लीग वालों, तुम खरीदो फरोख्त का काम करते हो, PTI वाले बिकाऊ माल नहीं है। इमरान खान की टीम की क़यादत में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, उमर चीमा, हाफिज फरहत अब्बास, जुल्फी बुखारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी ख़वातीन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिंदाबाद कहता हूँ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एतमाद के वोट की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। मलिक अहमद खान और अता तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, मामला अदालत में मौजूद है, इस पर हेरा फेरी मुमकिन नहीं। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं, सोचे समझे मंसूबे के तहत दिन गुजरने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे कार्रवाई की गई। साबित हो चुका हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे जितने इल्जामात लगाए गए झूठ पर मबनी थे। उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा, उसका कोई क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस अमल को जो है वो फेयर इलेक्शन के तकाज़ों या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो नहीं किया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तरीकाकार दर्ज है। उसके लिए ये लाजिम है कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो जरूरी है कि उसकी ये सर्कुलेशन करेंगे उस नोटिस की। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उनके पास मेंबर्स नहीं थे और रूल्स को उन्होंने बुलडोज किया। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो ये 21 दिन ऐसे न फिरते। इनके पास मतलूबा तादाद होती तो रात के 12 बजे ये शब खून न मारते, ये दिन के उजाले में लाते, ये लोगों को सामने दिखाते। अब बदनीयती क्योंकि शामिल थी और नंबर पूरे नहीं थे, तो इन्होंने उसको कवर करने के लिए और गिनती में धांधली करने के लिए
पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर नहीं किए, रूल्स को बुलडोज किया, उनके पास बंदे नहीं थे, बंदे नहीं हैं और ये अब धांधली के जरिए गिनती करवाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये बॉयकॉट किया और हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि इनके पास 186 अराकीन की तादाद नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डिनोटिफाई करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दलाइल दिए कि रात की तारीकी में नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया कि कल एतमाद का वोट लें। एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वजूहात भी होनी चाहिए। अदालत ने करार दिया कि गवर्नर को मुनासिब वक्त देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मेंबरान उम्रे पर जाएं या छुट्टियों पर हों और गवर्नर एतमाद का वोट लेने को कहे। दलाइल में गवर्नर के वकील ने कहा कि हम ऑफर दे चुके हैं, अगर ये 3-4 दिन में एतमाद का वोट लेते हैं तो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। अदालत ने करार दिया कि वजीर आला के वकील बताएं कि कितना वक्त चाहिए एतमाद के वोट के लिए, तो इसका हुक्म दे देते हैं। ताहम अली जफर ने गवर्नर की ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने उन्हें दलाइल देने की हिदायत की। अदालती वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर के एतमाद का वोट लेने के मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग को चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, यूं लगता है कि इस मामले पर सियासत हो रही है, हर फरीक चाहता है कि दूसरा इब्तदा करे और वो ही फंसे। अदालत ने अली जफर को दलाइल जारी रखने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डिनोटिफाई करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस आबिद शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से इस वक्त समाअत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो समाअत शुरू हुई है, ताहम जो परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफ़र हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उनका कहना है कि रात को हमने एतमाद का वोट ले लिया और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। 186 अरकान की हमायत जो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब समाअत से कुछ देर कबल बैरिस्टर अली जफ़र और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो लीगल टीम है, उनकी जानिब से रात की कार्रवाई और ख़ास तौर पर एतमाद के वोट पर जवाबों पर एतमाद के वोट पर मबनी जवाब जो है लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाया गया, जिसमें लिखा गया कि राना जो मियां असलम इकबाल और राजा बशारत ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की है और जो 186 अरकान असम्बली हैं उन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन पर जो एतमाद का वोट जो एतमाद किया है और अभी से एक दफ़ा फिर से वज़ीर आला पंजाब जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो है बरकरार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि आज वो जो दीगर रात को जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से और एतमाद का वोट रात 1 बजे जो लिया गया और उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी मुंतखब में सारी कार्रवाई जो थी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तारण का ये भी कहना था कि हम साबित करेंगे कि इनके पास 186 है जो वोट हमारे वोट थे वो हासिल नहीं थे। अगर गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ 11 बजे समाअत शुरू हुई थी और जो 3-3:30 उस दौरान बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि गवर्नर पंजाब के पास कोई ठोस वजूहात होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एतमाद का वोट लेने को कहें। अभी 5 माह कबल ही जो परवेज़ इलाही है उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया था अपनी एक्सपीरियंस दिखा के जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो तो 186 अरकान ने पहले भी जो था वो मुकम्मल तौर पर उनको एतमाद किया था। इसलिए उनकी जो गवर्नर पंजाब की जानिब से जो एतमाद का वोट हासिल करने को कहा जा रहा है मुकम्मल तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी है। लेकिन रात में हमने ये देखा कि जो पिछले 1 महीने से ये कह रहे थे कि गवर्नर का एतमाद के वोट का कहना मुकम्मल तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी है। उन्होंने रात को 1:30 बजे के करीब जो है ये वोट लिया है। 186 अरकान की जानिब से जो है चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डाला गया और उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब की
की जानिब से पंजाब असम्बली में 2 तकरीर भी की गई। उन्होंने खास तौर पर MWN की जहारा नकवी और बिलाल बड़ाई समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अरकान पंजाब असम्बली का शुक्रिया भी अदा किया। और अब इस वक्त जो है जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के हवाले से सबसे अहम तरीन केस की समाअत कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि एतमाद के वोट की जवाबी कॉपी को बैरिस्टर अली जफर साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, लेकिन क्योंकि अदालत की जानिब से अंडरटेकिंग ली गई थी चौधरी परवेज इलाही साहब से कि जब तक अदालती फैसला नहीं आ जाता तो आप पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। जब 23 दिसंबर को ये समाअत हुई तो 11 जनवरी तक की अंडरटेकिंग थी और कल जब समाअत मुलतवी हुई तो अदालत की जानिब से मांग दिए गए थे और चौधरी परवेज इलाही के वकील यानी अली जफर की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि कल सुबह तक असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। ताहम एतमाद के वोट की जवाबी काफी तो जो है जमा करवा दी गई है। अब ये देखना है कि जो हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत हो चुकी है पंजाब असम्बली का तहलील होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लीडरशिप है राना मसूद, राना सनाउल और अता कादर की जानिब से आज जब तमाम अदालती असम्बली की कार्रवाई के बाद जो कानून से अदालती दरवाजा खटखटाएंगे और इससे गैर आईनी और गैर कानूनी निजाम के खिलाफ जो अदालत में जाएंगे और साबित करेंगे कि चौधरी परवेज इलाही के पास तो 186 अरकान नहीं थे। जी ठीक है नबील नकवी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। हनीफ कमर, ये बताइएगा कि वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, लेकिन नून लीग वाले इसको मानने को तैयार नहीं है, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? जी, रात गए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया है और उनके दावे के मुताबिक उन्होंने 186 वोट जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हासिल किए हैं और वो एक आईनी ज़रूरत पूरी हो गई है और इसका बाकायदा गजट नोटिफिकेशन पंजाब असम्बली ने जारी कर दिया है। और आज चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने वो नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवा दिया है, जहां अब इस केस की समाअत हो रही है जो कल मुलतवी किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि बैरिस्टर अली जफर ने कल अदालत के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था अपने दलाइल में उन्होंने कहा था कि गवर्नर का चौधरी परवेज इलाही को एतमाद के वोट के लिए कहना ये गैर आईनी है और उन्होंने उनके इस एडवाइस पर जो गवर्नर की एडवाइस थी एतमाद का वोट लेने की उस पर सवालात उठाए थे और उसको चैलेंज किया था और कहा था कि ये बदनीयती पर मबनी इकदाम किया गया है और ये गैर आईनी इकदाम है। इसलिए स्पीकर ने भी गवर्नर के इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया था अपनी रूलिंग के जरिए और गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने की जो वजूहात बयान की थी वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री है और उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि ये इसलिए इसको अनडू कर दिया जाए और जो परवेज इलाही की डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल करके उनको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाए। ये था कल बैरिस्टर अली जफर का अदालत में मौक़िफ़ और इस मौका पर जो जस्टिस आबिद अजीज शेख जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं उन्होंने कहा था कि अगर आपको पंजाब असम्बली में एतमाद हासिल है अरकान का तो आप एतमाद का वोट ले लें। अगर आपका ये एतराज़ था कि एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने जो एडवाइस दी थी उसमें मुनासिब टाइम नहीं दिया गया था तो टाइम पे तो दूसरी पार्टी भी एग्री है उस टाइम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने कल इस पेशकश को तस्लीम करने से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि परवेज इलाही को आइन के मुताबिक एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और गवर्नर की ये एडवाइस ही गैर आईनी है इसलिए हम एतमाद का वोट नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही वो अदालत से निकले समाअत मुलतवी हुई तो पंजाब असम्बली में अजलास जारी था उस वक़्त और वो सारा दिन अजलास जारी रहा और उस अजलास को उस अजलास को तूल दिया गया और तकरीबन 12 बजे तक रात के वो अजलास जारी रहा और उसके बाद उस अजलास को ख़त्म करके जैसे ही 12 बजे तो नए अजलास का नया एजेंडा जारी कर दिया गया और ये एक तरह से सरप्राइजिंग था और उस एजेंडे में ये कहा गया कि आज के इजलास का एजेंडा जो इजलास रात 12 बजे कर 5 मिनट पर शुरू हुआ उसके एजेंडे में एतमाद का वोट लेना शामिल था और फिर उसी इजलास में एतमाद का वोट लिया गया और इस मौका पर
जो अपोजिशन थी उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, वहाँ पे हंगामा आराई भी हुई। ओपोजिशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये रात गए जो इजलास सरप्राइजिंग वे में मुनक्कद किया गया है और इत्तेमाद का वोट लेने की कोशिश की जा रही है। ये धांधली के जरिए इत्तेमाद का वोट लिया जा रहा है और चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर पूरे नहीं है। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने कल दावा किया था कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके 181 या 182 अरकान पंजाब असम्बली में मौजूद है, जबकि 186 अरकान की हमायत दरकार है और बाकी जो अरकान है वो ये धांधली के साथ गिनती में धांधली करेंगे और ये पूरी करेंगे। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं से ये पूछा गया कि अगर वहां पे अरकान की तादाद पूरी नहीं है तो जो मिसिंग अरकान है आप बताएं कि वो कौन कौन है, उनको उनकी निशानदेही करें, अपने शवाहिद पेश करें ताकि एक्सपोज हो सके। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि हम ये मामला कल, चूंकि अदालत में केस है तो हम ये मामला अदालत में पेश करेंगे और अदालत के सामने शवाहिद रखेंगे कि ये काउंटिंग में धांधली की गई है। तो आज मुस्लिम लीग नवाज ने अपने वादे के मुताबिक, अपने ऐलान के मुताबिक अब कोर्ट में वो शवाहिद पेश करने हैं जिनकी रूह से ये साबित हो सके कि कल जो इत्तेमाद का वोट लिया गया है चौधरी परवेज इलाही की तरफ से उसमें धांधली की गई है और उसमें अरकान की तादाद मतलूबा पूरी नहीं थी। अब ये जिम्मेदारी है मुस्लिम लीग नून की कि वो शवाहिद पेश करे। जिस तरह वो कह रहे थे कि हमारे पास अरकान की ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है, कुछ बैरून मुल्क है लोग, वो आए नहीं तो कैसे उनका वोट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आज उन्होंने शवाहिद मीडिया के सामने तो पेश नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अदालत में पेश करेंगे। अदालत में अब समाअत हो रही है, बैरिस्टर अली जफर के दलाइल के बाद जाहिर है उनके दलाइल होंगे तो वो वहाँ पे पेश करेंगे अपने शवाहिद अगर उनके पास कोई हुए तो। सही, ठीक है। हनीफ कमर, ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमें आगाह कर रहे थे और नबील नकवी हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीटीआई एमपीएस को खरीदने की कोशिश की गई, अरबों रुपए लगाया गया, कहा गया कि इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं, रेड लाइन लगा दी गई। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब में इमरान खान ने कहा कि अल्लाह के बाद पाकिस्तान के वारिस पाकिस्तानी अवाम हैं। इलेक्शंस एक जमहूरी अमल है और उससे हमें रोका गया। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम इलेक्शन ना करवा लें। अपनी जो दो असेंबली हैं पख्तूनख्वा और पंजाब में, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद का इलेक्शन ना हो। इनका कौन है स्पेशलिस्ट? आसिफ जरदारी। वो चक्कर मारने आया था यहाँ फिर कि जनाब वो किसी तरह फिर खरीदो फरोख्त करेगा और मुझे बड़ा फख्र है जिस तरह आपने उसको मुस्तरद किया। शहबाज गिल से क्या हुआ, आजम स्वाति से जो हुआ, फरहान जिसके ऊपर मुनिस इलाही ने ट्वीट किया, 3 दिन उसको उठा लिया, 3 दिन उसे उठाया, जख्मी हालत में वो अदालत में गया। अपने इंसाफ के इदारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए कौन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अगर आप नहीं करेंगे। जिस वक्त मैं निकलूंगा, ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। आप जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लें, नतीजा वही होना है जो भी ये पिछली इलेक्शंस में, बाय इलेक्शंस में हुआ है। ब्रेक के बाद मौसम के हवाले से आपको बताएं, विफाकी दार हुकूमत में कड़ाके की सर्दी, बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल तक जारी रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे सच न्यूज़ सहरिश खान से। सहरिश, बताइएगा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। कल से बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद में शुरू हुआ जो वक्फे वक्फे से जारी रहा है। आज सुबह से ये बारिश रुकी हुई है और सुबह तो सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही थी, जबकि अब फिर से गहरे बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी है, मौसम मज़ीद सर्द हो चुका है। अभी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त तकरीबन 90% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल आज भी वक्फे वक्फे से बरसते रहेंगे और बारिश का सिलसिला इस्लामाबाद में कल तक इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जो है वो कल ख़त्म होने के बाद इस्लामाबाद में वीकेंड पर
धूप निकलेगी और सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं की जो लहर है वो कल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होगी, जिससे मुल्क के बालाई इलाकों में और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला और पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी रहेगी। पंजाब के बालाई इलाकों में भी बारिश होगी, जबकि जो पंजाब सहरिश बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे बताएं, कोटली लोहारिया में धुंध ने डेरे जमा लिए, हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई, खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे वहीद अहमद से। वहीद बताइएगा। अजीब मुल्क भर की तरह कोटली लोहारा और गिरदोनवा में शदीद उनका राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और कारोबारी हजरात को भी मुश्किलात का सामना है, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम और कारोबारी जिंदगी मलूज होकर रह गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी इंतहाई ज़रूरत के मुताबिक सफ़र करे और धुंध में सड़कों पर निकलने से गुरेज करे। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो रही है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, फोग लाइट का इस्तेमाल करें और धुंध के बायस और धुंध में जो है वहीद बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा की हवाओं ने कराची का रुख कर लिया, शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम की मजीद सूरत हाल जानेंगे अता हुसैन से। अता बताइएगा। जी देखिए, कोयटा की हवाओं ने जो है वो कराची का रुख कर लिया है। रात गए से यकबस्ता हवाओं का सिलसिला जारी है। इन तेज़ हवाओं के बायस से शहर का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया। इस वक्त भी शहर में ठंडी हवाएं चली हैं, तेज़ हवाएं चली हैं, जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि ये हवाओं का सिलसिला जो है वो 17 जनवरी तक जो है वो इसी तरह जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो मज़ीद इजाफा बताया गया। अगर हम दर्जे हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में जो है वो मज़ीद सर्दी बढ़ने का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। जी ठीक है, तो आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पेशावर में गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल कर दिया गया। शहरी इलाकों में सुबह गैस गायब होना मामूल बन गया, लेकिन मुश्किलात में कमी ना आई। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। वाजिद बताइएगा। देखिए जी, पेशावर में सर्दी के बढ़ते ही गैस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेशावर शहर की बात की जाए तो 12 से 14 घंटे गैस की गैर एलाना लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह मज़ाफ़ाती इलाकों में गैस का नामो निशान ही नहीं। शहरियों को बहुत काफ़ी मुश्किलात हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे, गैस न होने की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखिए, इस गैस से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले बिजली भी नहीं थी, अभी गैस का मसला है। गर्मी में भी गैस नहीं है, ना गर्मी में बिजली है। सर्दियों में भी गैस नहीं है, ना बिजली है। हुकूमत से गुजारिश है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। हम सुबह ऑफिस जाते हैं तो हम नाश्ता नहीं करते, बाहर से तैयार लेकर आते हैं। बाहर भी जाएं तो लंबी लंबी लाइंस लगे होते हैं, तो उसमें हम खड़े होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए नाश्ता लेना होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। हमारे कितने गवर्नर्स हैं, वज़ीर आला है, इनसे गुजारिश है कि इस चीज़ पर एक्शन ले तो बहुत अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी, शहरी गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाजिद बहुत शुक्रिया आपका। सादकाबाद में एक तरफ आवाम आटा रोटी के हसूल के लिए खवार तो दूसरी तरफ महंगाई का एक और वार। LPG फ़ी किलो 50 रुपये महंगी करके आवाम को महंगाई के मजीद बोझ तले दबा दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे शहजादा अब्बास से। अब्बास बताइएगा। आटा रोटी के चक्कर में पिसी हुई आवाम पर एक बार फिर गवर्नमेंट ने LPG गैस की कीमतों में 50 रुपये इजाफा करके मुश्किल में डाल दिया। लोगों का कहना है कि आए रोज़ कीमतें बढ़ाई जाती हैं और इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत जो है ना अपनी मन मर्जियाँ कर रही है, जो कि आवाम को रिलीफ देने की बजाय उन्हें परेशान कर रही है। उनका कहना है कि पेट्रोल बढ़ गया, कभी गैस बढ़ गया, तो कभी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। उनका कहना है कि कुव्वत ख़रीद से बाहर होता जा रहा है सब कुछ। इस वक्त आटा मार्केट से शार्ट है। गैस अब्बास बहुत शुक्रिया आपका। कराची में ट्रैफिक हादसा 2 जाने ले गया। क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन अस्पताल के करीब लड़का और लड़की की जहाँ बहक लाश मिली है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 11 कामरान चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, साथ ही मुलजिम फरार होते हुए शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
कराची और में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दूसरा वनडे नेशनल स्टेडियम में अनोखे वाक़े का मामला। नौजवान का विकेट पर पहुंचकर पाकिस्तान क्रिकेट मोहम्मद रिजवान को गले लगाना महंगा पड़ गया। मुकदमे में SOPs के खिलाफ वर्जी की दिफा शामिल की गई हैं। मुल्तान में कस्टम हुकाम की मोटरवे M5 के रेस्ट एरिया में कार्रवाई। 8 करोड़ जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया गया। नॉन कस्टम सामान में कपड़ा, टायर, सिगरेट, कागज, गाड़ियां शामिल हैं। पकड़ा गया नॉन कस्टम सामान वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया। ANF का मुल्क भर में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मंदरा टूल प्लाजा के करीब 6 किलो चर्स और 3 किलो 600 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई। पेशावर की रिहायशी खातून और अपर देर का रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद में सस्ता आटा पॉइंट्स पर खवातीन की तजल्जुल की जाने लगी। सस्ता आटा पॉइंट के अमले की बदतमीजी ने खातून को रुला दिया। मुतासरा खातून का कहना है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तजलील सहना पड़ रही है। आटा खरीदने के लिए हमसाई और इसी के साथ सच न्यूज़ से इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।